सौरभ पाल और आप देख रहे हैं एग्री राइज अकेडमी। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जूनियर असिस्टेंट 5512 का जो रिजल्ट आउट हुआ है टाइपिंग का, इसकी कट ऑफ कितनी गई है और AGTA 3446 का इस हिसाब से कितनी कट ऑफ जा सकती है और ये आखिर रिजल्ट कब तक आएगा इसकी DV का। तो दोस्तों बात करते हैं, जैसे आपने ये देखा था कि 8 अक्टूबर 2025 को एक नोटिस आई थी जिसमें जूनियर असिस्टेंट 5512 जिसमें से आपके 72 पदों को कम कर दिया गया था। तो टोटल पद जो थे आपके 5370 मतलब 5370 5370 पद थे, जिसमें टाइपिंग की लिस्ट आई है जिनमें इन्होंने लगभग 90,336 अभ्यर्थियों को बुलाया है। ठीक है, अब आप एक चीज़ ये देखिए कि जितनी वैकेंसी थी, ठीक है, लगभग 5370 वैकेंसी थी। ठीक, कितनी वैकेंसी थी? 5370 वैकेंसी थी और टोटल इन्होंने बुलाया है 90,336 लोगों को। इसका मतलब लगभग ये 16.8 यानी अप्रॉक्स 17 गुना लोगों को बुलाया है। अप्रॉक्स इन्होंने 17 गुना लोगों को बुलाया है। ठीक है, अब ये समझो कि ये इनकी DV की कट ऑफ, ये इनकी टाइपिंग की कट ऑफ है। टाइपिंग के बाद फिर DV की कट ऑफ जाएगी, तो कुछ लोगों को ये DV में टाइपिंग में बाहर करेंगे, उसके बाद फिर DV में बाहर करेंगे। तो इस बेस पे हम ये देखते हैं जो जनरल की कट ऑफ है, जनरल की कट ऑफ 41.25 गई है और जो SC की कट ऑफ है, SC की 41.25 गई है, OBC की भी 41.25 गई है, EWS की भी 41.25 गई है। जो ST की कट ऑफ है, ST की कट ऑफ कम हुई है, ये 33.50 रही है। ठीक है, इसके बाद अगर बात करते हैं कि AGTA में क्या होगा, तो देखते हैं एक आप ऐसे समझो कि AGTA में लगभग कितनी वैकेंसी थी? 3446। ठीक है, 3446 वैकेंसी थी। इसके 3 गुना अगर लोगों को बुलाएंगे, वैसे बुलाएंगे तो ज़्यादा भी, लेकिन अगर 3 गुना भी बुलाएंगे तो बुलाएंगे लगभग 10,338 लोगों को। ठीक, और ये AGTA की बात है। ठीक है, और अगर हम बात करें जूनियर असिस्टेंट की, जूनियर असिस्टेंट में क्या हुआ था कि इनकी वैकेंसी जो थी लगभग पहले आई थी 5512। ठीक है, तो इस बेस पे इनकी पेट की कट ऑफ कितनी गई थी? पेट की कट ऑफ गई थी वही लगभग 15 नंबर। ठीक, पेट की कट ऑफ 15 नंबर गई थी। इस आधार पे जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट थे जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया था मेंस का, वो लगभग थे 2,43,000। ठीक, इतने बच्चे थे। अब इसमें से लगभग 1.5 लाख लोगों ने, लगभग 1.5 लाख ने एग्ज़ाम दिया था। ठीक है, लगभग 1.5 लाख लोगों ने एग्ज़ाम दिया था। अब समझो 1.5 लाख लोगों ने एग्ज़ाम दिया था, उसमें इनकी कट ऑफ गई है 41 नंबर, 41.25। ठीक है, ठीक है, तो ये था इनका जूनियर असिस्टेंट वालों का। इसमें इनकी 41.25 कट ऑफ गई है ओवरऑल। ठीक, अब समझिए 3446 वालों का क्या होगा। 3446 में लगभग ये 3 गुना या इससे ज़्यादा बुलाएंगे DV में, तो लगभग 10,000 बच्चों को बुलाएंगे। ठीक है, 10,000 बच्चों में बच्चों ने कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था? लगभग 37,000 फॉर्म पड़े थे। ठीक, और ऐसे ही लगभग 33-34 हज़ार अप्रॉक्स में इन्होंने कितने 33 से लगभग 34,000 या 33-34 हज़ार बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था। अब इसमें DV की कट ऑफ क्या रहेगी, तो देखिए आप एक बात ध्यान से सुन लीजिए कि जो कट ऑफ DV की तो प्रेडिक्ट की जा सकती है कि हाँ इतने बच्चों को नॉर्मल कट ऑफ रख देंगे, जैसे लगभग UR। ठीक, ये DV की कट ऑफ रहेगी। UR की 30 से 35 नंबर जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी, आप ये मान लीजिए। ठीक है, उसके बाद OBC और EWS। ठीक, इन दोनों की कट ऑफ आपकी जो है वो 30 से 35 नंबर ही जाएगी, DV की कट ऑफ। इसके बाद SC और ST की भी 30 से 35 ही जा सकती है, और जो ST की है DV कट ऑफ वो लगभग अप्रॉक्स 30 नंबर रहेगी। ठीक है, ये आपकी DV की कट ऑफ है। अब इस हिसाब से आप ये मान लो कि अगर बहुत ज़्यादा फाइनल में बढ़ेगी तो जो AGTA 3446 है, इसकी फाइनल कट ऑफ क्या रहने वाली है, इस पे हम लोग आज बात करेंगे। ठीक है, आप एक चीज़ समझो
कि अभी कुछ दिन पहले 1262 पदों की जो 1262 पदों पर जूनियर असिस्टेंट का रिजल्ट आया था, उसकी कट ऑफ गई थी 61-62 नंबर, ठीक है। मतलब ये ओवरऑल फाइनल कट ऑफ थी उनकी। अब जो पद थे इनके 1262 है, इसमें अगर कुछ नहीं तो कम से कम 70-80 हज़ार बच्चों ने एग्ज़ाम दिया होगा, ठीक है। आपके पद इनसे लगभग 3 गुने हैं, ठीक है। और जितने बच्चों ने उसमें एग्ज़ाम दिया था उससे आधे बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है। तो आपको क्या लगता है कट ऑफ कितनी जा सकती है? बहुत ज़्यादा नहीं जाएगी, लेकिन हाँ इतनी कम भी नहीं जाएगी जितना लोग सोच रहे हैं। तो आप ये मान लीजिए यूआर की जो कट ऑफ है वो 48 से लगभग 50 के आसपास रहेगी। इसमें आप ±2 कर सकते हैं, ठीक। और जो ओबीसी की कट ऑफ है, ओबीसी की कट ऑफ जो है वो लगभग 45 से 48 रहेगी। इसमें आप ±2 कर सकते हैं, ठीक। और जो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ भी लगभग आपकी यही रहने वाली, सेम कट ऑफ रहेगी। इसमें भी आप ±2 कर सकते हैं। और जो एससी की कट ऑफ रहने वाली है, एससी की कट ऑफ आपकी लगभग 40 रहेगी, ठीक है। 40 ±2 कर लो इसमें, कि 40 से कम ही जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं जाने वाली, ठीक है। जो एसटी की कट ऑफ है वो आपकी लगभग 35 नंबर रहेगी, 35 ±2। और जो गर्ल्स की कट ऑफ है, जो गर्ल्स की जाएगी, गर्ल्स की कट ऑफ वही लगभग 30 ±2 रहेगी, ठीक। आप ये मान लो कि अगर जिसके इतने नंबर हैं वो अपने आप को सिक्योर मान के चले, ठीक। और जो बच्चे ये कह रहे हैं कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगी या बहुत कम जाएगी, तो हम ये आपको बता दें कि मेरे जानने में कई ऐसे लोग हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जिनके अप्रॉक्स नंबर 50 के आसपास हैं, ठीक है। तो ओबीसी के भी काफ़ी बच्चे हैं, जनरल के काफ़ी बच्चे हैं। तो ओबीसी वाला बच्चा तो जनरल में जाना तय है, ये आप मान लो, ठीक है। तो इस हिसाब से जो कट ऑफ जाएगी आपकी वो यही रहने वाली है, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी, ठीक है। अब लेकिन एक बात और यहाँ पे कह दें कि ये प्रिडिक्शन है, केवल फाइनल कट ऑफ तो कोई नहीं बता सकता। जितने भी यूट्यूब चैनल पे बताया जा रहा है ये सिर्फ प्रिडिक्शन है। और हमने कई दोस्तों से अपने बात की है, मेरे कई दोस्तों ने भी एग्ज़ाम दिया था, तो उनसे मेरी बात करने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाली, तो ये सिर्फ एक प्रिडिक्शन है। और जो ये कहते हैं कि इससे ज़्यादा नहीं जाएगी, जो दावा करते हैं, ये मेरा 100% का दावा नहीं है, लेकिन आप ये मान लो कि अगर इतने नंबर हैं तो आप सेफ़ हैं। या फिर एक एवरेज कहें, अगर 50+ हैं आपके जनरल और ओबीसी में, तो आपके 100% चांसेस होने के। तो इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं जो कट ऑफ की आई है जूनियर असिस्टेंट की, कि इस बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। डीवी की लगभग 30-35 के आसपास ही रहने वाली है, और फाइनल कट ऑफ ये रहने वाली है, ठीक है। तो दोस्तों आप परेशान ना हो, जिनके नंबर इसके आसपास हैं वो अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, डॉक्यूमेंट की लिस्ट जो हम पहले हमने आपको एक वीडियो बनाई है कि जितने जितने डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो डॉक्यूमेंट्स बनवा लीजिए। क्योंकि दोस्तों ये मान लो आप कि जो आपका रिज़ल्ट आने वाला है वो नवंबर में आ जाएगा, और जो बच्चे ये कह रहे हैं कि कट ऑफ इससे ज़्यादा जाएगी, इससे ज़्यादा जाने का मतलब ये है कि हमारे जितने दोस्त थे सभी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटियों से पढ़े हैं, हमारे कई सीनियर्स हैं, हमारे कई टीचर्स हैं जानने में, जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था और उनसे मेरी बात भी हुई है। उन्होंने कहा कि देखिए इतना पेपर जो है वो इतना इजी नहीं आया जितना आप समझ रहे हैं, ठीक है। तो पेपर का लेवल अगर टफ़ है तो कट ऑफ कम जाने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। और आप ये समझिए कि अगर आप ये मान लें कि कट ऑफ इससे ज़्यादा जाएगी तो कोई चांसेस इसमें बन नहीं रहे हैं, और ये हमारा एक प्रेडिक्शन है। तो आपके नंबर अगर इसके आसपास हैं तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करवा लीजिए। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स में अपडेट ज़रूरी है, कुछ डॉक्यूमेंट्स में आपके अपडेट्स ज़रूरी हैं, तो ऊपर दी गई हुई आई बटन पर क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं, जहाँ पे हमने जितने भी डॉक्यूमेंट्स की नीड है सभी डॉक्यूमेंट्स को एक्सप्लेन करके बताया कि हाँ इस डॉक्यूमेंट्स में ये चीज़ अपडेट करवा लीजिए। आपको डिग्री चाहिए होगी, आपको डिग्री ऑनलाइन कर दीजिए, डिग्री आ जाएगी आपके पास। ये सारी चीज़ें हमने एक वीडियो में बता रखी हैं आपको, तो आप जा कर के वो वीडियो चेक कर सकते हैं। और दोस्तों ये मान लीजिए कि जो आपका रिज़ल्ट है, रिज़ल्ट जो AGTA का है वो DV का रिज़ल्ट
नवंबर से लेकर के दिसंबर के बीच आना तय है, ठीक है। ये आप मान लीजिए कि मिड नवंबर से मिड दिसंबर के बीच रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। अगर ये मान लीजिए कि जैसे भी रिज़ल्ट आता है, रिज़ल्ट के बाद ये बहुत ज़्यादा टाइम आपको नहीं देंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट तुरंत दे देते हैं, तो लगभग 10 से 12 दिन का टाइम रहेगा। तो आप अपने जितने इनकम, कास्ट और ये जो बनता है डोमिसाइल वगैरह, इनको सबको बनाकर अभी से रेडी कर लीजिए। और क्योंकि फिर डेट आने के बाद में ये बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देते डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो आप डॉक्यूमेंट अपने बना के रखिए। और ऐसा ना हो कि आप कट ऑफ क्रॉस कर जाएं और किसी कारणवश किसी डॉक्यूमेंट के तैयार होने की ना वजह से आपको नौकरी ना मिल पाए। तो दोस्तों, ये नौकरी आपको इस बार मिलने वाली है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अगर आपके नंबर इसके आसपास भी हैं, ठीक है, आप ये मानिए कि इससे कम ही आ जाएगी कट ऑफ, इससे ज़्यादा नहीं जाने वाली, ठीक है। तो अगर आपके नंबर इसके आसपास हैं तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तैयार रहिए। नवंबर और दिसंबर दोनों के बीच में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है आपका। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपने AGTM में आपके नंबर कितने बन रहे हैं रिवाइज्ड आंसर की आने के बाद में, ये कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और हाँ, वो डॉक्यूमेंट वाली जो वीडियो है उसे ज़रूर देखना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।